Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में भारी गिरावट वाला कारोबार रहा। सेंसेक्स और निफ्टी ने बुल्स की कमर तोड़ दी। खेल स्टॉक स्पेसिफिक ही रहा, लेकिन कहीं भी कोई पोजीशन बनती नजर नहीं आई। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चले कारोबारी सत्रों में सेक्टोरल रोटेशन देखा गया। आईटी इंडेक्स, जो कि इससे पहले के हफ्ते में मजबूती के साथ बंद हुआ था, उसमें लगभग 4% की गिरावट हो गई। बैंक निफ्टी, जो कि इससे पहले के हफ्ते में कमजोर कारोबार कर रहा था, इस दौरान बैंकिंग इंडेक्स में करीब 0.25% से ज्यादा की तेजी आ गई। बाजार के मूड माहौल को समझने के लिए एक बार इंपॉर्टेंट इंडिसेस पर पिछले हफ्ते के नजर डाल लेते हैं और उसके बाद इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि अगले हफ्ते बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर बात आंकड़ों की जाए तो पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप सेलेक्ट पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। निफ्टी पिछले हफ्ते 0.51% चढ़कर 24,304.35 के स्तर पर क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो इसमें 1.75% की तेजी देखी गई। ये 50,787 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की बात करते हैं, यहाँ 0.66% की बढ़त बनती दिखी है और ये 12,321 के लेवल पर क्लोजिंग देकर गया है। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट इंडिसेस की। अब थोड़ी नजर सेक्टर स्पेसिफिक आंकड़ों पर भी डाली जाए तो अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो लगभग सभी सेक्टर्स में तेजी नजर आई है बाजार बंद होते होते, लेकिन आईटी एक ऐसा सेक्टर रहा जिसने निराश किया और बेहद निराश किया। आईटी में 3.82% यानी लगभग 4% की गिरावट दिखाई दी है। हालांकि पीएसयू बैंक्स ने बाजार को अच्छी तेजी दिखाई। 7.87% की तेजी दिखाकर पीएसयू बैंक्स ने पिछले हफ्ते अपना कारोबार बंद किया। उसके बाद आता है मीडिया और मेटल, जहां पर मीडिया में 7.02% की तेजी थी, मेटल में भी लगभग 4% की तेजी थी। रियलिटी सीपीएसई में भी अच्छी बढ़त दिखाई दी है। एनर्जी और फार्मा 1.5% के आसपास चढ़ते नजर आए हैं। एफएमसीजी भी लगभग 1% चढ़ता नजर आया। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 1% के आसपास की बढ़त दिखाई दी। प्राइवेट बैंक्स और ऑटो की बात करें तो ऑटो में 0.03% की तेजी दिखाई दी है। हालांकि पिछले हफ्ते ऑटो कंपनियों ने अपनी अक्टूबर सेल की बिक्री के आंकड़े भी जारी किए थे। प्राइवेट बैंक्स में 0.72% की तेजी नजर आई है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जो काफी एक्शन में नजर आए पिछले हफ्ते। तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर की बात कर लेते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस पिछले हफ्ते निफ्टी 50 का टॉप गेनर रहा है। 10% के आसपास की इसमें बढ़त दिखाई दी। वहीं निफ्टी 50 का टॉप लूजर रहा आईटी का स्टॉक टेक महिंद्रा, जिसमें की 7% के आसपास की गिरावट दिखने को मिली है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बैंकों ने पिछले हफ्ते बाजार बंद होते होते खेल अच्छा दिखाया। पीएसयू बैंक्स ने बाजार को बेहतर ढंग से संभाला। वैसे इस समय मौजूदा आंकड़ा यही कहता है कि भारतीय बाजार के उतार चढ़ाव का इंडेक्स यानी इंडिया विक्स 2.26% के आसपास रहा है। खैर, ये सब कुछ तो बीते हफ्ते हो गया। अब सवाल ये कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा होगा। तो देखिए, संवत 2081 की हो चुकी है शुरुआत। नया साल है, नई उम्मीद है और निवेशकों की उम्मीद यही है कि ये साल मेहरबान रहेगा उन पर। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि संवत 2081 गिरावट का दौर भी ला सकता है। लेकिन क्या ये गिरावट मंदी की तरफ लेकर जाएगी बाजार को? क्या ये इशारा है बड़ा कि मंदी आ सकती है? थोड़ा डर हालांकि इस बात का है। खैर, 4 नवंबर से शुरू हो रहा है संवत 2081 का पहला ट्रेडिंग हफ्ता। आने वाले हफ्ते में क्या कुछ होगा, वो कौन से ट्रिगर्स होंगे जो बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये हफ्ता भी तिमाही नतीजों के नाम रहने वाला है। साथ ही एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट होंगे यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और अमेरिका में ही यूएस फेड की पॉलिसी बैठक। क्या इस बार भी अमेरिका में रेट कट होगा? ये बाजार के लिहाज से बहुत बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किसकी जीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे या कमला हैरिस बाजी मारेंगी?
मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक इस हफ्ते विदेशी निवेशकों के आउटफ्लो और ग्लोबल ट्रेंड्स बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स रह सकते हैं। इसके अलावा कंपनियों द्वारा जारी तिमाही नतीजों का असर भी शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव सेगमेंट की भी बात कर लेते हैं तो नवंबर सीरीज की शुरुआत हुई है। तो चलिए अब सबसे बड़ी बात ये बता देते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बाजार के लिए अगले हफ्ते पॉजिटिव रह सकते हैं। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 8.9% बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रहा है। घरेलू कंजम्पशन और इंपोर्ट के चलते जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है और ये बाजार के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट माना जा रहा है। ऊपरी स्तरों से क्रूड ऑयल का गिरना भी बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से $75 प्रति बैरल से नीचे आ चुका है। बात सेंसेक्स की भी कर लेते हैं तो सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 6 का मार्केट कैप 1,07,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है, जो कि बाजार के लिए बेहद पॉजिटिव इंडिकेटर है। अक्टूबर में कारों की घरेलू बिक्री भी 34% बढ़ी थी और ये बढ़कर 4.5 लाख यूनिट रही है। ऑटो सेक्टर में इसको लेकर तेजी आने की संभावना है। बीते हफ्ते ऑटो सेक्टर में भारी गिरावट देखी गई थी। बाजार के लिए थोड़े नेगेटिव ट्रिगर्स भी इस हफ्ते बनते नजर आ रहे हैं। विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली जारी है। अक्टूबर में 1,44,000 करोड़ के शेयर बेच चुके हैं विदेशी निवेशक। 1 नवंबर की अगर बात की जाए यानी मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन ही 212 करोड़ के शेयर्स विदेशी निवेशकों ने बेच दिए और ये बिकवाली बाजार के लिए एक बेहद अहम नेगेटिव ट्रिगर का काम कर सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि विदेशी निवेशकों की गतिविधियां, ग्लोबल ट्रेंड्स, बाजार में नवंबर सीरीज की शुरुआत और कंपनियों के तिमाही नतीजों से बाजार के अगले हफ्ते की चाल तय होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले और यूएस फेड पॉलिसी से पहले निवेशकों के सतर्क रहने से बाजार में हल्की कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जैसा हमने आपको बताया जो अगले हफ्ते बाजार को एक अहम दिशा दे सकते हैं। तो 4 नवंबर को अक्टूबर के HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े आने हैं। 5 नवंबर को यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। 5 नवंबर को ही यूएस के S&P ग्लोबल कंपोजिट PMI फाइनल के आंकड़े आएंगे। 6 नवंबर की अगर बात की जाए तो भारत के अक्टूबर HSBC सर्विसेज PMI फाइनल्स आंकड़े आएंगे। 6 नवंबर को भारत के HSBC कंपोजिट PMI फाइनल आंकड़े आएंगे। वहीं 8 नवंबर को भारत के फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े आने वाले हैं। इन सभी का असर बाजार पर देखने को मिल सकता है और जैसा हमने आपको बताया अगला हफ्ता नतीजों के नाम रहने वाला है। 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक लगातार कंपनियां अपने दूसरे तिमाही के वित्त वर्ष 2025 के नतीजे जारी करेंगी, जिसमें 4 नवंबर को इंपॉर्टेंट नतीजे जो होने वाले हैं वो ABB इंडिया के और IRFC और IRCTC के हो सकते हैं। 4 नवंबर को ही सुंदरम फाइनेंस, एक्साइड इंडिया, KEC एंटरटेनमेंट, अमर राजा बैटरी, एग्रो और बाटा इंडिया के भी नतीजे आने वाले हैं और इसी दिन रेमंड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और JK पेपर के भी आंकड़े आएंगे। 5 नवंबर को मैक्स हेल्थ केयर, मैज़गॉन डॉक, PB फिनटेक, ऑयल इंडिया, बर्जर पेंट्स, SJVN के आंकड़े आने वाले हैं जो बेहद अहम माने जा रहे हैं। मन्नापुरम फाइनेंस के आंकड़े भी इसी दिन आएंगे। 6 नवंबर को पावर ग्रिड अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी। टाटा स्टील, अपोलो हॉस्पिटल, ब्लू स्टार, रीट्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, KPI ग्रीन, इन सब के भी तिमाही नतीजे 6 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे। 7 नवंबर को M&M के तिमाही नतीजे जारी होंगे। वहीं 7 नवंबर को ही NCC, क्लीन साइंस, कमन्स इंडिया, NHPC और अबॉट इंडिया के भी तिमाही नतीजे जारी होने वाले हैं। थोड़ी बात आईपीओ की भी कर लेते हैं। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये कुल 2.63 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसमें सुस्ती नजर आ रही है। ये आईपीओ 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। कंपनी का इरादा पब्लिक इश्यू के जरिए 5,430 करोड़ रुपए जुटाने का था। इसका इश्यू प्राइस 440 से 463 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था और अब कंपनी शेयरों की लिस्टिंग करने वाली है जो 4 नवंबर को BSE और NSE पर होगी। स्विगी के आईपीओ का पूरे देश को इंतजार है। 6 नवंबर को यह आईपीओ खुल रहा है। रिटेल निवेशकों के पास इस आईपीओ पर 8 नवंबर तक दाम लगाने का मौका होगा। इस आईपीओ पर दाम लगाने की सोच रहे निवेशकों के लिए ग्रे मार्केट ने अपनी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि ग्रे मार्केट में स्विगी के आईपीओ की स्थिति कमजोर नजर आ रही है और अगले हफ्ते इस पर काफी फोकस रह सकता है। इन्वेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति कमजोर हुई है। ग्रे मार्केट में स्विगी का आईपीओ 18 रुपए के प्रीमियम पर बिकता नजर आ रहा है।
जीएमपी को अगर देखें तो स्विगी के आईपीओ की लिस्टिंग 5% के आसपास हो सकती है, जो कि निवेशकों के नजरिए से बहुत उत्साहित करने वाला, बहुत एक्साइटेड करने वाला नहीं है। एक मेन बोर्ड आईपीओ 5 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है, जिसका प्राइस बैंड सिर्फ 30 रुपए प्रति शेयर है, यानी आपको 30 रुपए में ही इस कंपनी का शेयर आईपीओ के दौरान मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं सैजिलिटी इंडिया के आईपीओ की। सैजिलिटी इंडिया के शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर 12 नवंबर 2024 को होनी है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 8 नवंबर को हो जाएगा। आईपीओ 7 नवंबर को क्लोज होगा और ये 5 नवंबर को खुल जाएगा। इसका प्राइस बैंड 28 रुपए से 30 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जिसके लिए कम से कम रिटेल निवेशकों को इसमें एक लॉट के 15,000 रुपए लगाने होंगे और उन्हें 500 शेयर्स मिल सकते हैं। एक्सपर्ट्स की राय है कि आने वाला हफ्ते देखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि बाजार की ट्रेंड में करेक्शन होगा या दबाव जारी रहेगा। अहम लेवल्स की अगर बात की जाए तो निफ्टी का सपोर्ट 24,250, 24,180 के आसपास बनता नजर आ रहा है। वहीं निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा है 24,375, 24,490 पर। बैंक निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो ये 51,450 और 51,350 पर बनता नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 52,200 के आसपास। निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट हालांकि 24,000 पर है मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, और इसका स्तर नीचे जाने पर एक्सपर्ट्स का नजरिया है, एनालिस्ट का नजरिया है कि इंडेक्सेस में गिरावट आ सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पिछले 1-1.5 महीने की सेलिंग के बाद अब रिटेल निवेशक भी चिंतित नजर आ रहे हैं, जो पहले किसी भी हल्के फुल्के करेक्शन से डरे नहीं थे। ऐसे में अभी भी बाजार में और गिरावट की आशंका है क्या? निवेशकों को यही सलाह दे रहे हैं एनालिस्ट और एक्सपर्ट कि वेट एंड वॉच मोड में रहिए। यदि अमेरिकी आर्थिक आंकड़े स्थिरता का संकेत देते हैं तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों का इंटरेस्ट मॉडरेट लेवल पर लौट सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि बाजार में अगले हफ्ते सेक्टोरल रोटेशन की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स को मिक्स्ड रिजल्ट्स की भी उम्मीद है, जो कुछ सेक्टर्स का प्रदर्शन मजबूत कर सकते हैं जबकि दूसरों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहने की भी उम्मीद की जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या बाजार में अगले हफ्ते स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा? रिजल्ट्स का कैसा इम्पैक्ट बाजार पर पड़ता नजर आएगा? आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।